31 अगस्त की शाम केंद्र की मोदी सरकार ने अचानक ही ऐलान किया कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस ऐलान से विपक्षी खेमों में हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर मनमानी करने और चुनावी नजरिए से कुछ करने का मोदी सरकार पर आरोप लगाया। और इस बीच TV7 को सूत्रों से मिली जानकारी कि सरकार इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। साथ ही UCC महिला आरक्षण बिल पर भी सरकार की निगाह है। हुआ भी वही, कुछ घंटों के बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बना दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी सरकार पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई, क्या चाहती है सरकार। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव मोदी सरकार के इस फैसले के समर्थन में खड़े हैं। TS सिंहदेव कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं। ये नया नहीं, पुराना आइडिया है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गईं। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। दरअसल साल 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश एक चुनाव को लेकर के बहस शुरू हो गई। PM मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।